Today we discuss about chapter 3 motion in a straight line. What is mechanics? Mechanics होता क्या है? जो चीज़ रेस्ट और मोशन के साथ डील करती है उसे मैकेनिक्स कहते हैं. मैकेनिक्स 3 टाइप के होते हैं: स्टैटिक, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स. स्टैटिक मैकेनिक्स क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट और इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होता है वो स्टैटिक्स होता है. काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट मोशन के साथ होता है विद कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन, उसे काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स कहते हैं. व्हाट इज डायनामिक? डायनामिक्स विदाउट द कॉज ऑफ मोशन है तो सेम काइनेमिक्स की तरह बट विदाउट द कॉज ऑफ मोशन. रेस्ट और मोशन होता क्या है और वो आपस में रिलेट कैसे करते हैं? व्हाट इज रेस्ट? व्हेन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट दैट इज सेड टू बी एट रेस्ट. An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding with the passage of time. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर तब होगा तब वो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग को देख के वो तब भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद इन द टाइम, उसे हम कहते हैं रेस्ट. मोशन क्या होता है? मोशन इज सेड व्हेन एनी ऑब्जेक्ट change its position with surrounding or with the passage of time. और वो रेस्ट और जो मोशन है वो रिलेटिव टर्म्स कैसे हैं? जो रेस्ट हैं, जो आप एग्जांपल देख सकते हैं, आप पैसेंजर जो है ट्रेन के अंदर बैठा होता है वो रेस्ट पर होता है विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर, बट वो मोशन के अंदर भी होता है. कैसे होता है? क्योंकि जो आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स हैं ट्रेन के साथ वो तो मोशन के अंदर हैं. हमारी ट्रेन तो मोशन के अंदर है. कभी आपने रियलाइज़ किया है कि सन जो होता है उसके चारों ओर हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, बट जो हमें कभी फील नहीं होता, ना हम इधर उधर टहलते हैं, ना हम कभी गिरते हैं. दैट्स वाई वी कैन नॉट. नेक्स्ट टॉपिक यही है एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन. उसमें यही है, ये फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट होता है बट यूनिवर्स के अंदर हमारा कोई एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता. अगर एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होगा तो एब्सोल्यूट मोशन हम रियलाइज़ कर ही नहीं सकते. डू यू नो व्हाट इज़ पॉइंट ऑब्जेक्ट? पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं? हम पॉइंट ऑब्जेक्ट से समझते हैं कि छोटा सा बिंदु जिसको हम बिल्कुल माइक्रोस्कोप से देखें तो दिखे वरना दिखे ही ना, उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं ना. ये वो नहीं होता, ये अलग होता है. इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स own size in a reasonable duration of time then the object may be regarded as point object. तब जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन होते हैं वो डिस्टेंस के साथ चेंज होती है बट उसका साइज जो होता है खुद के साइज से भी ज़्यादा हो जाता है ड्यूरेशन इन अ रीजनेबल टाइम, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट. जैसे कि हमारी अर्थ जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है अराउंड द सन बिकॉज इट्स मोशन कैन नॉट बी रियलाइज्ड. अब मोशन जो होता है वो 3 डायमेंशंस के अंदर होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशन. ये तो आपको पता ही है, तो मैं इसको इजीली बता देती हूँ कि 1 डायमेंशन कैसे होगा. जो 1 ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑब्जेक्ट के चेंज विद टाइम, इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम. और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के साथ मूव करता है उसे हम रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन कहते हैं. 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? व्हेन if 2 of 3 coordinates specify its position change with time. अगर 1 डायमेंशन होता है 1 of 3 coordinates specify position change with time. 2 dimension 2 of 3 coordinates specify its position change with time, and 3 dimension 3 coordinates specifying its position change with time. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्टेंस इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय ए बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. डिस्टेंस और पाथ लेंथ होता क्या है? डिस्टेंस और पाथ लेंथ एक ही होता है. ये लेंथ होती है हमारी एक्चुअल पाथ की जो हमने चला है बाय अ बॉडी, उसकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट से, फाइनल पोजीशन से. यहाँ इस ट्रायंगल के अंदर देखिए जो ए बी है
ए है और बी है, बट अगर हम इसे बड़ा करके जाएं तो ये ए से सी प्लस सी बी, बट इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो वही होंगे, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस और पाथ लेंथ। जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड या जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी के पास ये दोनों चीज़ें होती हैं। इसके एसआई यूनिट मीटर है और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के अंदर चेंज होता है, जैसे कि हम कर देते हैं, जैसे हम जो हमारी इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हम माइनस करते हैं, इससे हम पोजीशन को चेंज करते हैं। देन क्या करते हैं, v2 माइनस v1, दैट्स दिस टाइप ऑफ लाइक दिस। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है और इसकी सीजीएस यूनिट भी सेम होती है, लाइक डिस्टेंस इज सेंटीमीटर। जो डिस्प्लेसमेंट होती है कुछ उसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसकी यूनिट ऑफ लेंथ होती हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है। पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है? पॉजिटिव कब होगा? जब ऑब्जेक्ट राइट साइड की तरफ टुवर्ड्स राइट मूव करेगा तब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी। अगर लेफ्ट साइड की टुवर्ड ऑब्जेक्ट मूव करेगा उससे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और अगर ऑब्जेक्ट पहले राइट साइड जाएगा अगर फिर वो उतने ही स्टेप्स लेफ्ट साइड आएगा देन देयर इज जीरो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होती है डिपेंडेंट नहीं होती, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ ओरिजिन ओ ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट। एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल किया जाता है गिवन इन टाइम इंटरवल जो जाता होता है और इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट का वो दो पॉइंट्स के बीच में होता है, इज अ यूनिक पाथ दैट टेक द बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। Displacement of an object between two positions does not give any information regarding the shape of the actual path followed by the object between these two positions. जो डिस्प्लेसमेंट के ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट होती है दो पोजीशंस के बीच में वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराती रिगार्डिंग द शेप ऑफ एक्चुअल पाथ। जो एक्चुअल पाथ ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो किया जाता है उस शेप के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिलाती। एंड जो दो पोजीशंस होती हैं ऑब्जेक्ट के बीच में उनके बारे में उनकी शेप के रिगार्ड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट का दो पोजीशन के बीच में वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इन दीज पोजीशंस में। आपने वहाँ देखा था जो ए बी था उससे अगर बड़ा करें तो ए सी प्लस सी बी था और अगर शॉर्ट इनिशियल और फाइनल से सीधा जाए तो क्या था, ए बी। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके पास क्या होते हैं दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्प्लेसमेंट होती है ऑब्जेक्ट की टू गिवन पोजीशंस होते हैं इसके अंदर, एक इनिशियल एक फाइनल, और ये इंडिपेंडेंट होती है एक्चुअल पाथ और जो ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो किया जाता है इन मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर मीन्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। व्हाट इज स्पीड? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन एनी डायरेक्शन कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या होती है? पोजीशन का चेंज होना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना विद टाइम किसी भी डायरेक्शन के अंदर। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। दिस इज इसका ये फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन। ये स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होती।
जो स्पीड होती है वो पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, पर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला m0l1t-1। स्पीड जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म स्पीड, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। वैसे बता देती हूँ, जो यूनिफॉर्म स्पीड होती है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरिएबल स्पीड जो होती है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल किया जाता है, वो टोटल टाइम के द्वारा डिवाइड किया जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी भी एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एट अ और कह सकते हैं पार्टिकुलर पॉइंट, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, जैसे कि एवरेज स्पीड यहाँ से निकल आएगी, जो डिस्टेंस जो होता है वो कितना कवर किया गया है, डेल एक्स, और जो टाइम है वो डेल टी है। देन इनकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, डेल एक्स बाई डेल टी। अगर ये हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है इसकी, तो इसके अंदर जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, वो लिमिटिंग वैल्यू जो होती है एवरेज स्पीड की, तो यहाँ पर जो डेल टी होता है वो 0 तक पहुँच जाता है, उसको कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो स्पीडोमीटर होता है, आप हमारी जो कार्स वगैरह ऑटोमोबाइल्स होता है उनका जो स्पीडोमीटर होता है वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड ही दिखाता है व्हीकल की। नाउ वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। जो स्पीड था वो इन एनी डायरेक्शन था, बट जो वेलोसिटी होता है वो इन गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जो वेलोसिटी होती है वो पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है कि जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव है, 0 है या नेगेटिव है। इसकी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट स्पीड से मैच करती हैं, और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है स्पीड का और वेलोसिटी का। जो वेलोसिटी होती है वो भी 4 टाइप्स की होती है, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इनको भी मैं वैसे ही बता देती हूँ। आपने फॉर्मूला देखा था कि वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम होता है। तो स्पीड का कैसे था, यूनिफॉर्म स्पीड कैसे थी, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही थी वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। बट वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। वेरिएबल वेलोसिटी क्या होगी, जो बॉडी होगी वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव तब करेगी जब उसकी स्पीड और डायरेक्शन स्पीड और मोशन ऑफ डायरेक्शन चेंज होगी विद टाइम, दोनों चेंज होंगी विद टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, देन एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम जो होता है इंटरवल, उसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही है, पार्टिकुलर एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम और पार्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पर भी जो हमारा डेल टी होता है, जो स्मॉल टाइम इंटरवल होता है, वो अप्रोचेस टू 0 पहुँच जाता है। देन इसके लिमिटिंग जो वैल्यू होती है वो पहले एवरेज वेलोसिटी होती है, उसके बाद जो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो डेल टी जो होता है वो 0 के अप्रोचेस हो जाता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो एवरेज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो जो ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड होगी वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल कब होगी और क्यों होगी। आपको पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो टोटल पाथ लेंथ बाई टाइम इंटरवल होती है, और एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इंटरवल होती है। तो ये कब होंगी, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, तब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है और सेम डायरेक्शन के अंदर जो टोटल पाथ लेंथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। देन जो इसकी एवरेज स्पीड होगी वो भी एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। ओके, क्लियर है।
अब नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आपने यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ लिया है, तो आपको ये समझ आ गया होगा व्हाट इज यूनिफॉर्म. Uniform motion. An object is said to be in uniform motion if it cover equal distance in equal interval of time. वही है. However small these time interval may be in the fixed direction. Obtain the formula for the ये आपको हेल्प करेंगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. Obtain the formula for the position of an object moving with uniform velocity. हमें फॉर्मूला ऑब्टेन करना है तब ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं. फर्स्ट है कि जो कोई भी टाइम है एंड एनी टाइम टी इन टर्म ऑफ पोजीशन एट टी इक्वल टू 0. और सेकंड है एनी टाइम टी डैश इन अ टर्म ऑफ पोजीशन एट अनदर टाइम टी. इसके अंदर हम काइनेमेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए. तो हम सबसे पहले क्या कंसिडर कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और जो उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ. सपोज कर लें कि जो पोजीशन हो रही है वो कितनी ऑक्यूपाई हो रही है, एक्स नॉट, एक्स और एक्स डैश, और कितने टाइम इंटरवल में, टी इक्वल टू 0, टी और टी डैश. जैसे कि यहाँ पे फिगर 3.11 के अंदर दिखा रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है. इससे क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है किस टाइम इंटरवल में, 0 to t, कितनी होगी, टोटल टाइम हम ले रहे हैं कितना, t माइनस 0 और डिस्प्लेसमेंट x माइनस एक्स 0. देन क्या फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू x0 प्लस वी टी. ये इक्वेशन है पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट t. सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t टू t डैश निकालेंगे. ऐसे ही हम इनको माइनस करेंगे, ऐसे ही हमारी ये इक्वेशन निकलेगी. फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, देन हमें एक इक्वेशन मिलेगी. वही इक्वेशन जो है डिटरमाइन करेगी हमारे डिस्टेंस को जो ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल किया जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन में. अब हम यूनिफॉर्म मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दे रहे हैं. कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यूनिफॉर्म मोशन की होती हैं. यूनिफॉर्म मोशन, The velocity in uniform motion does not depend on the choice of origin. जो वेलोसिटी होती है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वो ओरिजिन की चॉइस पर डिपेंड नहीं करती. जो वेलोसिटी होती है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वो टाइम इंटरवल की चॉइस पर डिपेंड नहीं करती. जो यूनिफॉर्म मोशन होता है स्ट्रेट लाइन के अलोंग वो सेम डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का वो इक्वल होता है एक्चुअल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया जाता है. जो वेलोसिटी होती है वो पॉजिटिव होती है इफ़ ऑब्जेक्ट जो होता है वो राइट ऑफ ओरिजिन मूव कर रहा होता है, और नेगेटिव करता है तो नेगेटिव कब होगा, तब वो लेफ्ट जाएगा. और जो ऑब्जेक्ट होगा यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कब होगा, तब नो फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स मोशन. इसके मोशन को मेंटेन करने के लिए कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं होती. इन यूनिफॉर्म मोशन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी एट ऑल टाइम बिकॉज वेलोसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट एट ईच टाइम at each instant or at each point of path. इन यूनिफॉर्म मोशन, जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसके अंदर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होती है हर समय, बिकॉज जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है एट ईच इंस्टेंट और एट ईच पॉइंट ऑफ पाथ. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जो बॉडी होती है नॉन यूनिफॉर्म तब कहलाती है जब वेलोसिटी होती है वो टाइम के साथ चेंज हो जाती है. Thank you.